नाव में गुरु सोन श्रोता सुख पाए। पापा कहते हैं अकबर मैं ही था, मेरे को लगता है, मेरे को झलक तो मेरे को पूरी आती है। वर्ल्ड फेमस, दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा कहते हैं। ये झुमके के डिजाइन यहाँ से सिलेक्ट करके पहन के जाएगा। सो दीवाने खास की एक खास बात पता है क्या है दोस्तों, अंदर की जो नया होटल और नया ब्रेकफास्ट। वेलकम टू अनदर वीडियो, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। लाइक शेयर सब्सक्राइब साथ ही कर दें। जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। ठंड का एहसास हो रहा है, दरवाज़ा खुला हुआ सामने। गुड मॉर्निंग गाइस, ये हमारा ब्रेकफास्ट बफे इज़ रेडी। केसरी फिरनी, वाह, सूजी उपमा। ज़रा घूंघट खोलें, आपको दर्शन कराएं। गुड मॉर्निंग मामे। उपमा आ गया, सूजी उपमा, मूली परांठा। आई थिंक दे विल मेक यू फ्रेश परांठा इफ़ यू डोंट वांट द बने हुए। द पाव, आई थिंक इट्स द पाव भाजी। बेक्ड बीन्स भी हैं, वाह, बट आई वोंट हैव बीन्स यहाँ पे। भाजी ये देख लीजिए, देखते चलो गाइस क्या क्या है। मसाला पॉरेज जी, ये थोड़ी मसाला पॉरेज। एग बॉयल, क्या बेटा, पैनकेक। बेक्ड बीन्स हैं एंड देन इट इज़ सांबर, जो आपको भी नहीं दिखेगा बट बहुत ही अच्छा है। इडली जो मस्त लग रही है। तो चलिए जी ब्रेकफास्ट की शुरुआत करें। If you would like pancake में बिल्कुल भी मीठा नहीं है। अच्छा, अच्छी बात है, सिर्फ टेस्ट होता है। वेरी गुड। तो जनरली ब्रेकफास्ट में ना हम बहुत ज़्यादा कार्ब्स खा लेते हैं, तो मैं तो फ्रूट ज़रूर ऐड करता हूँ, फिर उससे क्या होता है पेट आपका सेट रहता है। और पहली बार मैं इंडिया में पपीता खा रहा हूँ। पपीता मिला ही नहीं था अब तक हमें। और मैंने एक इडली ली है, बॉयल्ड एग्स लिए हैं 4। आई एस गोना हैव 2। इतना सा एग है, 2 तो ले ले। देयर इज़ समथिंग अबाउट नॉर्थ का सांबर और साउथ का सांबर। नॉर्थ का सांबर इज़ वेरी गुड, इतना स्वाद है। साउथ वाला सांबर जो था वो थोड़ा सा मीठे में था। भाई साहब जो भी कह लो, इंडियन बफ़े का जो मज़ा है ना, वो इंडियन बफ़े का ही है। इडली सांबर इतना स्वाद, सांबर मैंने नहीं खाया। मिनरवा फेल कर दिया जी इन्होंने, मिनरवा फेल है। इतना स्वाद सांबर था। इडली सांबर खाई, मूली के पराठे ताज़े ओके पकड़ा हुआ है। ताजे मूली के पराठे गरम गरम नेहा जी ने बनवाए। ताजी ऑमलेट बनवाई गरम गरम, वेजिटेबल ऑमलेट। इंडियन बफे इज द बेस्ट। नीचे ना ब्लैंकेट किया था, जो एप्पल की वैरायटी आगे खाती है ना, हम लोग घर लाते हैं जो गाला एप्पल्स, वो ऑर्डर हो जाते हैं ब्लैंकेट पे, इम्पोर्टेड एप्पल्स की तरह। तो फिर वो मैंने ऑर्डर कर दिए थे, वो ब्लैंकेट वाला आ गया लेके। सुख देख लो ब्लिंकिट दे, इतने बड़े सुख ने 2-2 मिनट में चीज़ आ जाती है भाई साहब, मज़ेदार। बड़े वधिया तरीके नाल अगले पैक करके फटाफट ले आते हैं। मैडम ब्लिंकिट फॉर यू। हाँ बाहर, वो कह रहा था मैं अंदर नहीं आने देंगे। मैं कोई बात नहीं, मैं बाहर आ जाऊंगा। क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। लास्ट मिनट ऐप है भैया, इंडियाज लास्ट मिनट ऐप, देख लो। वाह जी वाह, थैंक यू सो मच। क्या सुख है यार लाइफ के। ये डीजे आ रहा है नया 31 दिसंबर को रात को डीजे पार्टी है यहाँ। डिचिक बनी। हमारा जो है न्यू ईयर वो कहीं और बीतेगा अरब सुबह, किसी और कंट्री में, तो किसी और कंट्री में, होपफुली या फ्लाइट में। दोस्तों होटल के बड़ी पास बड़ा प्यारा कैफ़े कॉफ़ी डे भी था, कोस्टा कॉफ़ी भी था। लेकिन हमने कहा हम कोई लोकल जाते हैं जो कि थोड़ा जिसका नाम नहीं है कि, लेकिन है बड़ा अच्छा, रिव्यूज़ बड़े अच्छे हैं। तो हम आए हैं हेज़लनट फैक्ट्री करके। हेलो, थैंक यू। बड़ा प्यारा कैफ़े है यार नेहा, ये देखो कितना सोना कैफ़े है, देखो। इन्होंने 2 दिए हैं, द बेवरेज मेन्यू एंड द कैफे। अच्छा मॉल है यहाँ पे, कैफेज बहुत है। हाँ, आजकल कैफ़े का माहौल हो गया बड़ा।
अच्छा अच्छा। अब ना हमने अपने लिए अमेरिकानो कॉफ़ी ले ली है ब्लैक, तो देखते हैं साथ में कुछ मीठा स्लाइस ऑफ केक वगैरह ले लें कोई। मेरी तो दोस्तों आपको पता है फेवरेट वही है पाइनएप्पल डिलाइट, अब पते वही ले लेनी है। पर ये भी अच्छी लग रही है, तुमने किसी ने ट्राई करना नहीं है, तेरे लिए है, इसमें क्रीम बिल्कुल नहीं है। ये देखो यहाँ नीचे चीज केक। ओके चल ठीक है ले ले। और हमने क्या लिया कोकोनट बिस्किट्स, हमें बड़े पसंद है बिस्किट। यहाँ पे ना बिस्किट की बहुत अच्छी वैरायटी होती है। कोकोनट तो स्पेशली हमारा फेवरेट है। कोकोनट हमारा फेवरेट है, ये कहती है। सो मच चेंज फ्रॉम द टाइम वी लेफ्ट इंडिया। हाँ। अब जब भी आते हैं ना इतनी हमें मतलब सरप्राइज करती हैं चीज़ें यहाँ पे, हम चकित रह जाते हैं। हाँ कि यहाँ पे चलो बेकिंग एक चीज़ होती है, ओवर एंड अबव इंडियन फ्लेवर वाली बेकिंग्स होती है। अभी हमने लिया, अभी आपको दिखाएंगे, मखाने में पुदीना और तंदूरी फ्लेवर मखाने है। ओहो नेक्स्ट लेवल है ना। कैफे की बात अलग होती है। कैफे का मजा अलग है भैया। मैंने इसको बोला हमारे होटल के पास ना हल्दीराम भी है, ये कहती है हल्दीराम 3 बार हुई हूँ मैं, मेरे को कहीं और लेके चलो। मैं क्या चल कहीं और चल। बट यू कैन ओनली हैव वन, सो चूज व्हाट यू वांट। For me, please. Thank you. Really good. Yeah, it's really good. Thank you. You want anything else, so please let me know. There is a cappuccino for her that's coming. Please, let me check. Thank you. ओके ओके नो प्रॉब्लम। आर्या तो खो गई है फ्लेवर्स में। आर्या कहती है इतना स्वाद है। बहुत स्वाद है। मम्मी पापा भी आने वाले हैं, वो ना आए नहीं, वो आराम कर रहे थे, हम लोग आ गए क्विक स्नैक्स के लिए, अब वो आने वाले हैं। मैं तो अपने आप को रोक रहा हूँ, इतनी स्वाद है, मतलब ये I don't know, I'm just कैफे यू विल बर्न ऑल द कैलोरीज आज चल के। कैफे नीलोफर से बेटर चाहिए। हाँ that's true. कैफे नीलोफर से पेस्ट्री बेटर चाहिए। हाँ sure. हर जगह की अपनी स्पेशलिटी है। कॉफी और मंगा लो। ना बस अंडा। ओके। आर्या का जूस इतना स्वाद आया है, कहती है ऐसा जूस मैंने कभी नहीं पिया। हम ना वहाँ पे दूध वाली कॉफी पीते नहीं। हम वहाँ पे जब देखो जी हॉलीडे पे होते हैं ना तभी बद परहेजी करते हैं, नहीं तो यही चलती है हमेशा। तो या एक जैगरी वाली भी थी बता। इतना अच्छा फ्लेवर थे, जैगरी कोकोनट वाली लाटे। मैंने कहा फिलहाल लेट्स ट्राई विद दिस। ये देखो ये हमने अब मंगाया है लेमन टी विद हनी एक्स्ट्रा ऑन द साइड। तो ये मम्मी को भी लेमन टी अच्छी लगती है, तो मैं मम्मी को बोला आप कैपेचिनो ना पियो, आप टी पियो, क्योंकि मम्मी लाइक्स टी। दूसरा अपने गले को ना बाहर के धुएं से बचाने के लिए रात को हनी लेमन वाली थोड़ी टी पी के सो ना तो गला ठीक रहता है। दोस्तों हेजलनट कैफे मैंने सुना है बहुत जगह है, ये भी वो ब्रांच है, फ्रेंचाइज है। अच्छा लगा हमें आगरा ब्रांच वाला, बहुत ही प्यारा था। क्या हाल है भैया जी? सही था, रात को ठीक रहा। गुलिस्तान पार्किंग है ये। अरे वाह अतिथि देवो भव। यार देख लो जी दोस्तों, ਅਸੀਂ कितने आए हैं। सहयोग आपका, प्रयास हमारा। वाहन पार्किंग की दरें। अच्छा स्वागत है आपका हिस्टोरिकल साइट फतेहपुर सीकरी, जो है जिसकी सारा जो हम फतेहपुर सीकरी पहली अट्रैक्शन हमारी आगरा की कवर कर रहे हैं आज की वीडियो में। तो आप जो है आपको अच्छी लगे वीडियो तो अभी से जो है वीडियो की शुरुआत में ही आप लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। वॉशरूम वगैरह हो के चलना चाहिए, तो एक बार वॉशरूम वगैरह हो के फिर करते हैं। गाइड जी हमने कर ली हैं, ये हमारे को पूरा गाइड करेंगे और सारा जो है ये लेके जाएंगे, सारा कुछ हमें टूर कराएंगे। और हिस्टोरिक क्योंकि प्लेस है तो एक्सपर्ट्स की राय हमारे पास होनी चाहिए, तो बने रहिएगा वीडियो में। तो हमने हायर कर लिया अब्दुल जी को, अब्दुल जी हमें लेके जा रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया। बहुत ही अच्छा कहते हैं, सारा कुछ बताएंगे और गोल्फ कार्ट करेंगे, टिकट भी यही करेंगे, सब कुछ यही करेंगे। इक्को मिक्को जो इन्होंने बोला। लगा था ताजमहल पे गोल्फ कार्ट होगी, बट यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी है, चलना नहीं पड़ेगा। हाँ तो वो कहते हैं कि इक्को मुक्को इन्होंने प्राइस बताया, मैंने 1 रुपये की नेगोशिएशन करी, मैंने कहा काम खत्म, चलो जी आप करो, सब कुछ आपका, टिकट आपकी, सब कुछ आपका। तो सब कुछ ये कराएंगे, अच्छे से दिखाएंगे। सनसेट का टाइम है, मैंने कहा कि और कहते हैं फ़ोटो वोटो भी निकालेंगे तो अच्छा रहेंगे। ये एंट्री पे ही बड़ा अच्छा मार्केट वगैरह लगी हुई है। टॉयलेट यहाँ भी था वैसे तो, हमने पहले ही हो लिया। चलो जल्दी जल्दी करें, ऐसा ना हो लेट हो जाए।
ओके ओके व्हाट 2 डजन एंड विद गिफ्ट शॉप। मैं बोलता हूँ ना जो दोस्तों वो यही साहब है, वो कहते हैं पहले गाड़ी आगे तक जाती थी लेकिन वो बंद कर दिया और यहाँ पे इन्होंने थोड़ा शॉप्स वगैरह बना दी। बैठो जी बैठो, इस पे बैठ के जाना है कहते हैं क्योंकि 2 किलोमीटर आगे है जो फोर्ट है ना। फतेहपुर सीकरी वॉज बिल्ट बाय अकबर। राइट। अकबर के पोता शाहजहां उसने बिल्ड किया है। ताजमहल। दिस इज वे ओल्डर देन ताजमहल। सेकंड चीज कहते हैं वंश तो यहीं से चला है ना, पुत्र यहीं से हुआ है, पुत्र पोतरा हुआ तब जाके ताजमहल बना। बैठो भाई बैठो। बुकिंग हो रही है यहाँ पे और कहते हैं ये टकसाल थी वहाँ पे, यहाँ से ये टकसाल थी पहले ज़माने की, अभी बताया उन्होंने। वाह यार बड़ा खूबसूरत है, अमेजिंग, देखने वाली चीज़ है वाकई। एंट्री करते ही दोस्तों आसपास जो आप देख रहे हैं ये दीवाने आम है। यहाँ पे अकबर बादशाह और उनके मिनिस्टर बैठ के अपनी जो है सुनवाई, आम लोगों की सुनवाई किया करते थे। 12 साल लगे थे टोटल इसको बनाने में। कहते हैं लाल पत्थर जो है यहाँ से ही अरावली एरिया से निकलता है और वो उसी से बना हुआ है ये पूरा दीवाने खास। के 9 मिनिस्टर जो अंदर बैठकर सीक्रेट मीटिंग करते थे, काउंसिल मीटिंग, काउंसिल। हाँ, बिल्डिंग बाहर से दिखने में डबल स्टोरी है, अंदर से दिखने में सिंगल स्टोरी। आज के दौर में लोग सिक्योरिटी के लिए कैमरा लगाते हैं ना, उस जमाने में यहाँ सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते थे चारों साइड, गूंगे और बहरे, ना ही अंदर का कुछ सुन सके। दोस्तों यहाँ पे गूंगे बहरे होते थे गार्ड्स बाहर, क्योंकि दीवाने खास है, अंदर सीक्रेट मीटिंग अगर हो तो कोई सुन ना ले। बड़ा तो दीवाने खास की एक खास बात पता है क्या है दोस्तों, अंदर की जो शेप है ना वो प्याली की शेप है, ऐसे ऐसे पिलर है एंड देन ऊपर से वो राउंड है। लेकिन उसमें दीन इलाही नाम का एक नया मज़हब अकबर ने चलाया था, जिसमें पर्शियन और उसका आपका मुगलई, हिंदू, सारे कल्चर, क्रिश्चियनिटी सारी की सारी मीनाकारी फर्स्ट क्लास करी हुई थी। और उससे वो चाहते थे कि सारे धर्म मिल बांट के रहें, इकट्ठे रहें, रल के रहें। झलक तो पापा कहते हैं अकबर मैं ही था, मेरे को लगता है, मेरे को झलक तो मेरे को पूरी आती है। बाकी की 2 रानियां कहाँ हैं मम्मी पूछ लेना ध्यान में। तो कहते हैं यहाँ पे चमेली का बाग होता था बड़ा फर्स्ट क्लास, जहाँ से हवा आती थी। और अकबर की तीनों सामने पंच महल में तीनों रानियाँ रहती थी। और फर्स्ट 5 धर्म के, 5 तीनों धर्म की, हाँ यहाँ करो, पे हाँ they used to come here and pray। हाँ, तो जोधाबाई और ये स्कूल होता था, स्कूल पाठशाला थी। यह देखो ये नज़ारा। फॉर्म कोलकाता जिनका नाम था तानसेन, वही सीट पर बैठकर संगीत गाया करते। अनूप तालाब है जी, अनोखा तालाब। यहाँ बैठकर लेती थी तानसेन। और बादशाह अकबर उस जगह बैठते थे। अकबर इसका सेकंड नेम 4 चमन, क्योंकि इसके 4 रास्ते हैं। यहीं पर एक फिल्म भी शूट किया, परदेश गाना हुआ, नहीं होना था लेकिन वो इसी जगह पर हुआ था। बेजहोल शीश महल, ये मुस्लिम रानी के लिए रूम बनाया था,
देखने में काफ़ी सुंदर छोटा है, मगर उस ज़माने की बहुत सुंदर कारीगरी इस पर करी हुई है। आज भी लोग हाथ की कारीगरी करते हैं सीकरी गांव के अंदर, और पूरा महल हाथ से तराश कर बनाया है। देखो, अरे वाह। 4 रास्ते हैं ना, हाँ, इसमें 4 हाँ। अंदर अकबर का बेड देखा। उस जमाने में जी अकबर के पास डिफ्यूज़र था, आई मीन इत्र डालते थे रास्ते में और खुशबू से उसके बेड तक खुशबू जाती थी, जब वो ख्वाब गाह जिसको कहा गया है, बड़ा ही शानदार। There is one pure vegetarian kitchen, वेज। प्योर, अच्छा प्योर वेजिटेरियन वेज खाना यहाँ बनता था। जोधा के लिए कराया था ये, पर्सनल जोधा बाई के लिए बनाई थी। पर्सनल जोधा भाई। ये 156 डिजाइन की झुमके बनी हुई है। ये झुमके के डिजाइन यहाँ से सिलेक्ट करके पहन के जाएगा। जी, डेजबोन प्योर वेजिटेरियन किचन, नॉर्मल जो बना हुआ है, प्योर वेज किचन लगा हुआ है। डेजबोन सुनहरा महल, ये उस जमाने का गोल्डन पैलेस है। ये कृष्ण रानी के लिए बनाया था, क्रिश्चियन रानी, और ये कृष्ण रानी के लिए बनाया था, मगर इसकी सुंदरता उस जमाने में 443 साल पुराना हो चुका है ये, तो उस जमाने में इसकी सुंदरता पेंटिंग हुआ करती थी। अच्छा, अभी अच्छा। पेंटिंग इसकी सारी उतर गई है। और ये सबसे बड़ा महल है, बना हुआ है सामने, डेजबोन जोधाबाई हवेली, और ये पूरा हवेली राजस्थानी आर्किटेक्चर में बना हुआ है। जोधाबाई का पैलेस है, देखो जी। यहाँ 2 भागों में बना हुआ है। गर्मियों के रहने का सिस्टम अलग है, सर्दियों में रहने का सिस्टम अलग है। डेजबोन समर पैलेस, गर्मियों के टाइम रहने की है। ये पीछे से पूरा ओपन है, दिख रहा है, स्क्रीन बना हुआ है। हाँ, स्क्रीन से उस जमाने में ठंडी हवा आती थी। डेजबोन विंटर पैलेस, सर्दियों के टाइम रहने के लिए। ये पीछे से पूरा ओपन नहीं था उस जमाने में। तो सलीम चिश्ती की दरगाह, आई मीन वो मकबरा उनका यहाँ है। आई थिंक दैट्स द वन। बुलंद दरवाजा के ना, सनसेट के पास बुलंद दरवाजा, सबसे बड़ा दरवाजा है, वर्ल्ड फेमस, दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा कहते हैं। दरगाह है बाबा जी की वाइट वाला। हाँ जी, दरगाह वो दरगाह है, और ये बुलंद दरवाज़ा। तो ये है जी बुलंद दरवाज़ा और सलीम चिश्ती की दरगाह। वो पापा तो अंदर हैं, पापा तो पहुँचे हुए हैं अंदर ऑलरेडी। अब बस वेट कर रहे हैं हम कि गाड़ी आएगी, वही गोल्फ कार्ट एंड हम वापस जाएंगे। तो हमारी बारी आ गई जी बैठने की। आ जाओ जी, आगे आ जाओ। अब लगेगी ठंड एकदम। कोई बात नहीं, जाके हमारी गाड़ी में है, हमारी गाड़ी में जैकेट रखी हुई है। मेरा सबसे मोटा है। बाय बाय। तो दोस्तों मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करे बिना मत जाना। एंड हमने जैसे इस जगह को बाय बाय करा है, अब आपको बाय बाय करने की बारी है। तो बाय बाय। तेग बहादुर सिमरिए सब थाई होए सहाय, सब थाई होए। साध संगत जी दर्शन करो गुरु का ताल, ओ गुरुद्वारा, ओ इतिहासिक स्थान जिथे 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर साहब की गिरफ्तारी हुई से जे।
गिरफ्तारी की औरंगजेब ने, उस तो बाद शहीद किया दिल्ली चांदनी चौक, जरा सब आप जी नूं पता ही है। आगरा में ये गुरुद्वारा स्थित है। अगर कभी आना होए तो दर्शन जरूर करो। 350 साला शहीदी पुरब भी मनाया गया इस साल गुरु तेग बहादुर साहब का। हिंद दी चादर, धन धन गुरु तेग बहादुर साहब, धन धन गुरु तेग बहादुर साहब। सब थाई होए सहाय। तेग बहादुर के चलत भयो जगत को सोग, है सब जग भयो जय 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 सुरलोक। घर नौ नित आवे ताए, घर नौ नित आवे ताए। गुरु तेग बहादुर सिमरिए, गुरु तेग बहादुर। देखो बच्चे सेवा करते पे ने, देखो जोड़े दी। आया कहती है मैंने भी करनी है सेवा, और हम करेंगे होपफुली नानक प्यो गुरुद्वारे साहब दिल्ली। घर नौ नित आवे ताए, घर नौ नित आवे ताए। तेग बहादुर सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय। अब प्रसंग नौ में गुरु सुन श्रोता सुख पाए। गुरु ग्रंथ गाथा जथा घर नौ नित आवे ताए, घर नौ नित आवे ताए। गुरु तेग बहादुर सिमरिए, गुरु तेग बहादुर सिमरिए। बहुत सोने दर्शन हो गए जी। 350 साला शहीदी पूरब पे तो हम यहाँ नहीं थे, बट शहीदी टाइम से पहले हम इत्थे आके असी बड़े सोने दर्शन प्राप्त किए ने। आप जी सामने देख सकते हो गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब गुरु का ताल आगरा। बड़ा शुक्र, बड़ी मेहर इत्थे आ पाए जी। घर नौ नित आवे ताए। गुरु तेग बहादुर सिमरिए, गुरु तेग बहादुर। ये देखो जी 300 साला शहीदी समागम था ना यहाँ पे, उसका लगा हुआ है पोस्टर। 25 नवंबर को था, तो वो तो हम यहाँ नहीं थे तब, बट हमने सोचा जब ऐसे आगरा का प्लान बनाना। मम्मी ने भी मेरे को मैसेज भेजा, और मम्मी के मैसेज भेजने से पहले मैं देख चुका था वहाँ पे कोई ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, मेरे को आइडिया नहीं था, बट फिर मैंने भी ढूंढ लिया था, मम्मी ने भी भेजा। तेग बहादुर सिमरी है कर 9 निध आवे ताए। कहते हैं जरा गुरु तेग बहादुर साहब का नाम ले, उसके घर में 9 निधियाँ, कई 100 सिद्धियाँ आती हैं। हिंद की चादर, और बड़े ही महान कहते हैं ना शहीदी में सिरमौर जो शहीदी है वो एक गुरु तेग बहादुर साहब दादाजी। शहीदी दिहाड़ा बच्चों का आना है आगे, और हमने पहले से ऐसी गुरु गोबिंद सिंह जी के शहीदी स्थल थे नांदेड़, एंड देन वी आर एट गिरफ्तारी स्थल ऑफ गुरु तेग बहादुर साहब, एंड आगे बाकी के गुरुद्वारे भी जाएंगे। दिल्ली जब जाएंगे तो हमने अपना 300-350 साला शहीदी पूरब पे तो हम यहाँ नहीं थे, बट हमने उसमें थोड़ी बहुत कहते हैं ना दर्शन कर लिए। तो चलें जी, अब आगे चलने का समय है। गुरु तेग बहादुर सिमरिए, गुरु तेग बहादुर।